भारत माता की भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। आज चुनाव का वक्त है और आज तो मैं आप सब लोगों से एक दो बात सिर्फ निवेदन और अपील करने के लिए आया हूँ कि 20 तारीख को यहाँ मतदान होना है। आप सब लोगों से मैं ये निवेदन और अपील करने के लिए आया हूँ, 20 तारीख को आपका एक एक वोट भारतीय जनता पार्टी को पड़े, कमल फूल छाप को मिले और आप पुनः यहाँ से सेवा करने का हमें अवसर देंगे। यही निवेदन, यही अपील करने के लिए मैं आया हूँ। आप सबकी खुशी, आप सबकी उमंग, आपकी चेहरा बता रही है जीत में तो कोई कसर नहीं है। आपने पहले भी जिताया था, इस बार भी आप जिताएंगे। लेकिन मैं चाहता हूं कि इस बार धनवार विधानसभा क्षेत्र से इतना बड़ा रिकॉर्ड बने, नया रिकॉर्ड स्थापित हो कि पूरा झारखंड में सबसे अधिक वोटों से कहीं जीत हो, तो आपका ये धनवार विधानसभा से क्षेत्र जीत हो, ये देश भी देखे। यही मैं आप सबसे निवेदन कर रहा हूँ, यही अपील कर रहा हूँ। आप सबकी बहुत सारी समस्या अभी आपको बताए, हमको यहाँ पर पुल की बताए, रोड की बताए, तो मैं आप सबसे कहूँगा कि मैं आपको ये बताना नहीं पड़ेगा। इस बार जीतेंगे और सरकार झारखंड में बनेगी, तो आप सबने जितना सोचा भी नहीं होगा उससे अधिक काम करके हम सब दिखा देंगे। पहले भी आपने देखा कि गाँव क्या था, पहले टापू था, क्योंकि मैं तो जानता ही हूँ, उधर से भी भाव आता था, इधर से भी दिक्कत, बरसात के दिन में कितना कठिनाई होता था। लेकिन आप जो देखें कि यहाँ 2 पुल पहले से ही बना हुआ है, तीसरा उधर पार होने के लिए भी बना हुआ है, तो अब चौथा की भी डिमांड है। हाँ, वो चौथा भी आपका पूरा होगा, वो भी आपका काम पूरा होगा। जितना भी आप सबने इस कागज में लिखा है, इसको मैं अपने पास रख लेता हूँ और फिर चुनाव के बाद भी मैं कहूँगा कि आप सब लोग एक बार जरूर मिलना और आपका ये जितने भी मांगे हैं वो सब मांग को पूरा की जाएगी। आपका ये मांग नहीं है, ये हमारा काम है, हमारा धर्म है, क्योंकि हम भी इसी क्षेत्र से हैं। मैं लोगों से कहता हूँ कि बचपन के दिनों में जब अपने नाना घर में नानी घर जाता था तो गणपत बागी से ही पैदल किधर किधर पार होते थे पता नहीं, और सीधे हाईवे हो करके उसमें हो करके चले जाते थे। तो कहने का मतलब उस समय पता है कि पैदल जाते थे, लेकिन अब तो सब तरफ सड़क हो गया, गाड़ियां भी आते जाती है, लेकिन लगता है कि ये वाला छूट गया था। और छूटा इसलिए हमारे कारण से नहीं छूटा है, आप सब लोग ये पहली बार आज आप सब लोग हमारे सामने ये विषय को रखा है। और कल भी शायद कोई लोग गए थे, वो लोग रात में हमसे बता रहे थे कि नहीं था, वहाँ के लोगों की मांग है, ये पुल की मांग है, रोड की। तो ये तो आज तक आप लोगों ने बताया नहीं, आज पहली बार बता रहे हो, तो निश्चित रूप से बनेगा। मैं आप सबको आश्वस्त करता हूँ, आप बहनों को मैं आश्वस्त करता हूँ। और मैंने एक बात और कहा है सब जगह, यहीं के लिए नहीं, पूरे झारखंड के लिए। आज भी झारखंड के गाँव जाते हैं, गलियों में घूमते हैं तो बड़ी कीचड़ मिलता है। हमने कहा कि इस बार झारखंड के बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनेगी तो झारखंड के गाँव को कीचड़ से मुक्त कर देंगे। अर्थात प्रत्येक गाँव में आपको अच्छी फिजिकल सड़कें मिल जाएंगी, ताकि फिर लोग आराम से घूम सके, चल सके, कोई दिक्कत उसके आपको आवेदन देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, खाली सरकार आपको बुलाने की जरूरत है। यही मैं आज आप सबसे करने के लिए आया हूँ। और 5 साल से जो लोग सरकार चला रहे हैं, इस कारण से आपने तो हमें एमएलए बनाया, जिताया, लेकिन काम करने वाले तो सरकार होती है। सरकार तो हेमंत सोरेन की सरकार थी, जेएमएम की सरकार थी, कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार, राजद की सरकार थी, और वो लाल झंडे वाले लोग भी उस सरकार को मदद कर रहे थे। लेकिन तब भी लोगों ने 5 साल तक कोई काम नहीं किया, बल्कि 5 साल तक सिर्फ कमाने में लोग लगा दिए। 5 साल में
काम करने वाले सरकार यहाँ बैठाना है, यही मैं आज आप सबसे कहने के लिए आया हूँ। और 5 वर्षों तक से झारखंड की जनता को ठकाए, गरीबों से कहा था 72,000 रुपया साल में देंगे, पूरे 5 साल हो गया है, लेकिन 1 साल भी उन्हें 72,000 रुपया गरीबों को दिया नहीं दिया। और उसके बाद माँ बहनों से कहा था 2,000 रुपया महीना चूल्हा खर्च देंगे, पूरे 5 साल गुजर गया, 1 महीना का भी चूल्हा खर्च नहीं दिया। लड़कियों से कहा था कि शादी होगी तो सोने की सिक्का देंगे, वो भी नहीं दिया। नौजवानों को कहा था कि भाई 5 लाख नौकरी देंगे, और बाबूजी का शिबू सोरेन का कसम खाया था हेमंत सोरेन ने, लेकिन 5 लाख नौकरी भी नहीं दिया। बल्कि नौकरी के नाम पर जितनी भी परीक्षाएं हुई सब में पेपर लीक हुआ, सब में लड़के लोगों ने आंदोलन किया, विरोध किया, डंडा चलाए, हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक बच्चे दौड़ लगाए, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। मैं इसलिए यही कहने के लिए आया हूँ, जो व्यक्ति अपने पिताजी का कसम खाता है और उसको भी पूरा नहीं करता है, तो फिर हम और आपको ठगने के लिए उनको कितना समय चाहिए। यही मैं आप सबसे कहने के लिए आया। झारखंड को कैसे लूटा, नदी की बालू को भी लूटा, पत्थर को भी लूटा, कोयला को भी लूटा, लोहा को भी लूटा, और जहाँ मौका मिला तो आप सेना की जमीन तक को इन्होंने नहीं छोड़ा। यही मैं कहने के लिए, बताने के लिए आया हूँ। और इसलिए मैं कहता हूँ कि लुटेरों की सरकार को हमें विदा करना है, दलालों की सरकार को हमें विदा करना है, बिचौलिए और भ्रष्ट अफसर को सरकार को हमें विदा करना है। उसमें आपका साथ और आपका वोट चाहिए। यही निवेदन और यही अपील करने के लिए हम यहाँ आए थे। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज से 2 दिन पहले आए थे, 4 तारीख को झारखंड की धरती। उन्होंने कहा है कि जाकर के झारखंड की जनता को बताना, जब झारखंड में बीजेपी के नेतृत्व में सरकार बनेगी तो महिलाओं के खाते में 2100 रुपया प्रत्येक महीना आया करेगा, ताकि माँ बहनें अपने अंत पर मजबूत होंगे, तैयार होंगे। और उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि जो गैस मिलता है अभी दाम में, तो 500 रुपया में गैस सिलेंडर उपलब्ध होगा, और साथ ही पर्व के अवसर पर 2 सिलेंडर मुफ्त में मिला करेगा साल में। यही कहने के लिए आया हूँ। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि अगले 5 वर्षों में कोई भी गरीब घर के बिना नहीं रहेगा, अर्थात हर गरीबों को पक्के मकान मिलेंगे। तो उसके लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि 5 वर्षों में 21 लाख नए पक्के मकान बनाए जाएंगे, ताकि हर गरीबों को मकान चाहिए। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है इस देश के अंदर में 21 लाख नए पक्के मकान दिए जाएंगे, और साथ ही नौजवानों के लिए भी कहा है कि इस राज्य के अंदर में 3 लाख सरकारी पद का भी रिक्त पड़ा हुआ है, मास्टर का पोस्ट वैकेंट है, अन्य विभागों में पोस्ट वैकेंट है। सरकार बनते ही 1 साल के अंदर में 1.5 लाख पद को भर दिए जाएंगे, और शेष 5 लाख रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे। यही मैं आज आप सबसे कहने के लिए आया हूँ, ताकि झारखंड में चाहे नौजवान हो, चाहे महिलाएं हो, चाहे किसान हो या मजदूर हो, भारतीय जनता पार्टी जो कहती है, नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं, उस काम को पूरा करते हैं। और इसीलिए मैं आप सभी भाइयों बहनों से हम यही मैं निवेदन कर रहा हूँ, 20 तारीख को पहले मतदान फिर जलपान। यही मैं आप सबसे निवेदन कर रहा हूँ। उस दिन सवेरे उठ करके आप पोलिंग बूथ पर पहुंचेंगे, ईवीएम के मशीन में 2 नंबर पर कमल फूल छाप है, उसी कमल फूल छाप में वोट